डियर स्टूडेंट स्टैंडर्ड 2 सब्जेक्ट एनवायरमेंटल स्टडी। बच्चों, आप सबको एनवायरमेंटल स्टडी में पेज नंबर 92 निकालना है। वहाँ पे हमें कौन सा लेसन दिया है? लेसन नंबर 16 अवर अर्थ। बच्चों, आज हम हमारी अर्थ यानी कि पृथ्वी के बारे में सीखेंगे कि उस पर किस तरह की लैंड है, पृथ्वी पर कितना पानी है, कितनी लैंड है, डेजर्ट, वैली, प्लेन लैंड है कि हिल्स वाली लैंड है, उसके बारे में सीखेंगे। तो बच्चों, आप सब लोग भी आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 92 ओपन कर देना। स्टार्ट करते हैं। अवर अर्थ इज लाइक अ राउंड बॉल, ROUND, राउंड यानी कि गोल। हमारी जो पृथ्वी है वो किस तरह दिखती है? राउंड बॉल के जैसे दिखती है। देखो, आपको यहाँ पे अर्थ का पिक्चर भी दिया है। ये अर्थ है जिस पर हम सब रहते हैं। उसका शेप कैसा है? एक राउंड बॉल के जैसा है। फ्रॉम स्पेस इट लुक्स ब्लू इन कलर। हम स्पेस से जब अपनी अर्थ देखते हैं तो वो किस रंग की दिखती है? ब्लू कलर की दिखती है। वो ब्लू कलर की क्यों दिखती है बच्चों? हम यहाँ पे अब आगे लिखा है कि वो ब्लू कलर की क्यों दिखती है। दिस इज बिकॉज मोर देन 2/3 पार्ट ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर इन द फॉर्म ऑफ रिवर्स, लेक, सीज एंड ओशंस। बच्चों, ये जो पृथ्वी है हमारी अर्थ, वो ब्लू कलर की क्यों दिखती है? क्योंकि उस पर 2/3 पार्ट यानी कि आधे से भी बहुत ज़्यादा पार्ट में क्या है बच्चों? वाटर है। लैंड कम है लेकिन वाटर है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो ब्लू कलर की दिखती है। कितने भाग में पानी है बच्चों? यहाँ पे लिखा है 2/3 पार्ट में। वो हमारी जो अर्थ है वो 2/3 पार्ट वाटर से कवर है। तो वाटर में डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। तो कौन कौन से फॉर्म में है? रिवर यानी कि नदियाँ, लेक यानी कि छोटे छोटे तालाब, सीज यानी कि उसे हम कहते हैं दरिया, एंड ओशंस यानी कि महासागर होते हैं, उसे ओशंस कहते हैं। तो वाटर है वो ये सारे फॉर्म में है। कितने पार्ट में है बच्चों? 2/3 पार्ट में वाटर है, इसीलिए वो ब्लू कलर की दिखती है। ओनली 1/3 ऑफ द अर्थ इज लैंड। सिर्फ 1/3 पार्ट है उसमें ही लैंड है जिस पर हम सब रहते हैं, और उसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स वो भी ग्रो होते हैं। 1/3 पार्ट में लैंड है और 2/3 पार्ट वाटर से कवर है। विच कंसिस्ट ऑफ वेरियस लैंड फॉर्म्स। जो लैंड है वो अलग अलग डिफरेंट टाइप की होती है। किस तरह के टाइप की? कुछ होती है प्लेन्स यानी कि सीधी होती है, हिल्स यानी कि कुछ जो लैंड होती है वो हिल्स वाली होती है, माउंटेन्स कुछ लैंड पर्वत वाली होती है। नेक्स्ट है प्लेटूस यानी कि जो हाई लैंड होती है, उसे हिंदी में पठार भी कहते हैं, उस तरह की लैंड होती है। कुछ वेलीज होती है, वेली यानी कि खीर, कुछ लैंड है वो इस टाइप की होती है। एंड डेजर्ट यानी कि रण, कुछ सारी जो लैंड है वो डेजर्ट होती है। 1/3 पार्ट में जो लैंड है वो ये सारे टाइप्स की होती है, और 2/3 पार्ट में जो वाटर है उसमें रिवर, लेक वो सब है। देयर इज एयर अराउंड द अर्थ। अर्थ के चारों बाजू क्या है बच्चों? एयर है। विच वी ऑल ब्रीथ, जिससे हम ब्रीथ यानी कि सांस लेते हैं। आगे देखते हैं। लैंड ऑन द अर्थ। अर्थ पे जो डिफरेंट टाइप्स की लैंड है उसके बारे में हम सीखेंगे। हमने देखो ऊपर देखा ना कि किस तरह की लैंड होती है? प्लेन, हिल्स, माउंटेन, प्लेटूस, वैली एंड डेजर्ट। तो उसके बारे में अब हम डिटेल में सीखेंगे। देखो, आपको यहाँ पे ये अर्थ का पिक्चर दिया है, उसमें नज़र आ रहा है ये जो 2/3 पार्ट है बहुत ज़्यादा, उस पर क्या है? वाटर है, वो ब्लू कलर का है क्योंकि इसमें सारे पानी है। और सिर्फ 1/3 पार्ट में ही क्या है बच्चों? लैंड है जिस पर हम रहते हैं। और ये अर्थ की चारों बाजू क्या है बच्चों? एयर है जो हमें सांस लेने में हेल्पफुल है। यहाँ पे देखते, वी लिव ऑन लैंड। हम किस पर रहते हैं बच्चों? लैंड यानी कि ज़मीन पर रहते हैं। अवर हाउसेज आर बिल्ट ऑन लैंड। हमारा जो हाउस है वो लैंड यानी कि ज़मीन पर बनता है, बिल्ट यानी कि बनाना। बट लैंड इज़ नॉट द सेम एवरीवेयर। लेकिन सारी जगह पे लैंड है वो एक जैसी नहीं होती है। कुछ में गड़ांक भी होता है, कुछ बहुत हिल वाली होती है, कुछ में डेजर्ट होता है। तो सारी लैंड डिफरेंट टाइप्स की होती है। इट हैज़ डिफरेंट फॉर्म्स। उसके जो फॉर्म्स है वो अलग अलग होते हैं, कुछ सीधी होती है, कुछ हिल वाली होती है, इस तरह से। नेक्स्ट हमें उसका लैंड का फर्स्ट पार्ट दिया है प्लेन, यानी कि अब हम सीखेंगे प्लेन लैंड के बारे में जो सीधी होती है। प्लेन्स आर फ्लैट लैंड। फ्लैट यानी कि सीधा। ये जो प्लेन होती है वो किस तरह की होती है? सीधी ज़मीन होती है। मोस्ट ऑफ द पीपल लिव ऑन प्लेन। बहुत सारे लोग हैं वो ऐसी सीधी जगह वाली जो ज़मीन होती है उस पर रहते हैं। सिटीज़ एंड टाउन्स आर यूजुअली बिल्ट ऑन द प्लेन। बच्चों, ये सिटी और टाउन यानी कि छोटे गांव हैं वो किस तरह की ज़मीन पर बनते हैं? प्लेन यानी कि जो सीधी ज़मीन होती है उस पर बनते हैं। वी ग्रो
क्रॉप्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ऑन इट। ये जो सीधी ज़मीन होती है उस पर ही क्रॉप्स यानी कि सारे अनाज, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये जो प्लेन लैंड होती है उस पर ही ग्रो होते हैं। उसके आगे हम देखते हैं हिल्स एंड माउंटेन्स। पहले हमने किस तरह के लैंड के बारे में सीखा, प्लेन यानी कि जो सीधी होती है। अब हम देखते हैं हिल वाली और माउंटेन यानी कि पर्वत वाली लैंड के बारे में कि उस पर क्या होता है। हिल्स आर हाई लैंड, हिल्स होती है वो एकदम हाई लैंड यानी कि ऊंची होती है। दे हैव स्टीप साइड यानी कि उसकी जो बाजुएं होती है वो एकदम स्टीप यानी कि सीधी होती है। देखो उसके बाजू वाले पेज में आपको यहाँ पे हिल्स एंड माउंटेन का पिक्चर दिया है, यानी कि ये जो हिल्स होती है वो एकदम स्ट्रेट होती है तो उसे स्टीप साइड कहते हैं, यानी कि जो माउंटेन और हिल्स की जो ये बाजू होती है वो एकदम सीधी होती है। आगे देखते हैं, रोड्स ऑन द हिल्स आर नैरो एंड वाइंडिंग। बच्चों ये जो हिल्स होती है उसके जो रोड होते हैं वो बहुत नैरो यानी कि बहुत पतले होते हैं, एंड विंडिंग यानी कि वो बहुत घुमावदार होते हैं। आप सब भी जब हिल्स पर गए होंगे तब आप सबने देखा होगा कि उसका जो रास्ता होता है वो बहुत ही पतला होता है, और जो उसका जो वेदर होता है वो कैसा होता है बच्चों, घुमावदार होता है यानी कि विंडिंग होता है। बिग हिल्स आर कॉल्ड माउंटेन्स। जो बहुत बड़े बड़े हिल्स होते हैं उसे क्या कहते हैं हम, माउंटेन्स यानी कि पर्वत कहते हैं। आप सबने भी बहुत सारे पर्वत तो देखे ही होंगे। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ग्रो क्रॉप्स हियर। ये जो हिल्स और माउंटेन्स है वहाँ पे क्रॉप्स यानी कि जो पाक होते हैं उसको ग्रो करना बहुत ही डिफ़िकल्ट यानी कि मुश्किल हो जाता है। सम माउंटेन टॉप्स आर कवर्ड विथ स्नो। कुछ बहुत सारे ऐसे माउंटेन्स हैं जिसके जो टॉप्स होते हैं वो किससे कवर्ड होते हैं, स्नो यानी कि बर्फ़ से कवर होते हैं, इसीलिए उसका जो वेदर होता है वो बहुत ही कूल यानी कि ठंडा होता है। आगे क्या लिखा है, द वेदर इज़ कूल ऑन द माउंटेन्स। जो माउंटेन है उसके आसपास और आसपास का जो एरिया होता है उसका वेदर कैसा होता है बच्चों, बहुत ही कूल यानी कि ठंडा होता है। देखो यहाँ पे हमें थिंक अलाउड भी दिया है, वाई इज़ द वेदर कूल ऑन द माउंटेन्स। मैंने अभी आपको बताया कि जो माउंटेन्स होता है उसका वेदर कूल यानी कि ठंडा क्यों होता है, क्योंकि उसके आसपास बर्फ़ वगैरह भी होती है और बहुत सारी ग्रीनरीज यानी कि पेड़ पौधे भी होते हैं, उसकी वजह से उसका वेदर बहुत ही कूल यानी कि ठंडा होता है। अब आगे देखते हैं प्लेटोस के बारे में, उस पर क्या आता है, द फ्लैट लैंड एट द टॉप ऑफ अ हिल इज़ कॉल्ड अ प्लेटोस। यानी कि ये जो हिल्स होती है उसके टॉप की जो लैंड होती है वो एकदम फ्लैट यानी कि सीधी होती है, उसको प्लेटोस कहते हैं। देखो ये सारे जो माउंटेन्स होते हैं उसकी जो टॉप होती है वो भी एकदम सीधी होती है, उस पर कोई फ्लैट लैंड नहीं होती है, उसकी जो साइड होती है वो एकदम सीधी होती है और वहाँ पे उसका कॉर्नर बनता है, फ्लैट लैंड नहीं होती है वहाँ पर। लेकिन ये जो प्लेटोस है उसकी टॉप की जो लैंड होती है वो एकदम सीधी होती है, इसलिए उसे प्लेटोस कहते हैं। अ प्लेटो इज़ नॉट गुड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। ये जो प्लेटोस वाली जगह है उस पर क्रॉप ग्रो करना अच्छा नहीं होता है, उस पर अच्छे से क्रॉप्स वो ग्रो नहीं होते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, अ प्लेटोस इज़ ऑल्सो नोन एज अ टेबल लैंड। बच्चों ये जो प्लेटोस है उसे क्या कहते हैं, टेबल लैंड कहते हैं। अब आगे देखते हैं वैली। अ वैली इज़ अ लो लैंड बिटवीन टू हिल्स और माउंटेन। बच्चों वैली के किसे कहते हैं, जो दो हिल्स और माउंटेन के बीच में जो ये नीचे वाली जगह होती है उसे वैली कहते हैं। अब वैली इज़ अ लो लैंड, उसकी जो लैंड होती है वो कैसी होती है, लो यानी कि नीची होती है, और वो दो बड़े बड़े हिल्स और माउंटेन के बीच में होती है। इट हैज़ फर्टाइल लैंड। वो कैसी लैंड होती है बच्चों, फर्टाइल यानी कि फलद्रुप लैंड होती है, उस पर हम ग्रो अच्छी तरह से जो क्रॉप्स होते हैं वो हम अच्छी तरह से वहाँ पे ग्रो कर सकते हैं। पीपल ग्रो मैनी क्रॉप्स हियर। पीपल है वो ऐसी लैंड पर बहुत सारे क्रॉप्स भी ग्रो करते हैं, तो ये लैंड क्रॉप्स के लिए बहुत अच्छी होती है। आगे देखते हैं डेजर्ट के बारे में। डेजर्ट यानी कि रण। आप सबने रण तो देखा ही होगा। यहाँ पे आपको वैली का भी पिक्चर दिया है। ये जो बड़े बड़े हिल्स और माउंटेन है उसके बीच की जगह होती है उसे वैली कहते हैं, वहाँ पर हम बहुत सारे क्रॉप्स भी ग्रो कर सकते हैं। डेजर्ट। A desert is an area with very little or no rainfall and very few plants growing on it। बच्चों डेजर्ट एक ऐसी जगह है, वो एरिया विथ अ वेरी लिटल, वहाँ पे बहुत कम या कभी तो बारिश होती भी नहीं है, एंड वेरी फ्यू प्लांट्स ग्रोइंग हियर। वहाँ पे उस जगह पे बहुत कम प्लांट्स है जो ग्रो होते हैं, वहाँ पे कैक्टस वगैरह जो प्लांट्स होते हैं वही ग्रो होते हैं, क्योंकि वहाँ पे पानी नहीं होता है। कुछ साल तक वहाँ पे तो बारिश भी नहीं होती है, बारिश होती है तो बहुत कम बारिश होती है। वेरी फ्यू पीपल लिव इन द डेजर्ट। डेजर्ट में बहुत कम लोग रहते हैं। क्यों कम लोग रहते हैं, बिकॉज ऑफ एक्सेसिव
हीट ड्यूरिंग द डे एंड एक्सेसिव कोल्ड ड्यूरिंग द नाइट। दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और शाम नाइट यानी कि रात में बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। इसकी वजह से वहाँ पे जो लोग हैं वो बहुत कम रहते हैं, क्योंकि दिन में ज़्यादा गर्मी होती है और नाइट यानी कि रात में बहुत ज़्यादा ठंड होती है। यहाँ पे आपको डेजर्ट का पिक्चर भी दिखा यानी कि रण, आप सबने रण देखा होगा। अब नेक्स्ट पेज देखते हैं। नेक्स्ट पेज में क्या है बच्चों? वाटर ऑन द अर्थ। हमारे जो अर्थ है उसमें 2/3 पार्ट में वाटर है और वो किस अलग अलग फॉर्म में होता है? रिवर, लेक, सी, ओशन, ये सारे पार्ट में वाटर है। क्या लिखा है? मोर देन 2/3 ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कवर्ड बाय वाटर, यानी कि हमारी जो अर्थ की जो सरफेस यानी कि सपाटी है उस पर 2/3 पार्ट से भी ज़्यादा पार्ट में क्या है बच्चों? वाटर से कवर है। वाटर एग्जिस्ट ऑन द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ वाटर है, वो किस तरह के फॉर्म में है? रिवर यानी कि नदियाँ, लेक्स यानी कि तालाब, सी यानी कि दरिया एंड ओशंस यानी कि महासागर के रूप में जो वाटर है वो है। वी गेट वाटर फ्रॉम रेन। हमें वाटर कहाँ से मिलता है बच्चों? रेन में से मिलता है। आगे फर्स्ट है रिवर यानी कि नदी के बारे में देखते हैं हम। रिवर इज अ चैनल कैरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। एक नदी है वो बड़ी मात्रा में पानी ले जाने वाला एक चैनल यानी कि स्रोत है। आप सब देख रहे होंगे ये जो रिवर है वो कहाँ से बहती हुई आती है? वो माउंटेन और हिल्स पर से बहती हुई फ्लैट जो सरफेस होती है वहाँ पर बहते हुए आती है। द रिवर फ्लोज फ्रॉम द माउंटेन थ्रू द प्लेन, यानी कि जो रिवर है वो माउंटेन से बहती हुई जो प्लेन सरफेस होती है वहाँ पे फ्लो करती है यानी कि आती है। तो ये हमने पढ़ा रिवर यानी कि नदी के बारे में। अब आगे देखते हैं लेक्स यानी कि तालाब, झील भी कहते हैं उसे। लेक्स आर लार्ज कलेक्शन ऑफ वाटर। ये जो झील है वो पानी का बड़ा स्रोत है। दे कैन बी नेचुरल और मैन मेड। कुछ लेक्स होते हैं वो नेचुरल यानी कि कुदरत की तरफ से मिले हुए होते हैं और कुछ जो लेक्स है वो मैन मेड यानी कि हम जो पीपल होते हैं उसने बनाया हुआ होता है। उसे लेक यानी कि तालाब और झील भी कहते हैं। आगे हम देखते हैं सी यानी कि दरिया के बारे में। अ लार्ज बॉडी ऑफ वाटर इज कॉल्ड अ सी। जो पानी का बहुत बड़ा स्रोत होता है उसे क्या कहते हैं? सी कहते हैं। उसकी बॉडी यानी कि वो बहुत बड़ा होता है। सी वाटर इज सॉल्टी। जो सी का यानी कि दरिया का जो वाटर यानी कि पानी होता है वो सॉल्टी यानी कि वो कैसा होता है? थोड़ा खारा होता है। आप सॉल्ट कैसा लगता है आपको? उस टेस्ट का होता है। आप सबने बहुत सारे सी यानी कि दरिया तो देखे होंगे। वी कैन नॉट ड्रिंक इट। उसे हम पी नहीं सकते हैं बच्चों, क्योंकि उसका जो टेस्ट होता है वो सॉल्टी होता है। आगे देखते हैं ओशन के बारे में यानी कि महासागर के बारे में। एन ओशन इज़ अ बिग सी और अ लार्ज बॉडी ऑफ वाटर। ये जो एक महासागर है वो बहुत बड़ा समुद्र या पानी का जो संग्रह करने वाला बहुत बड़ा बॉडी यानी कि शरीर है। तो ओशन होता है वो भी बहुत बड़ा होता है। ओशन इज़ वेरी सॉल्टी टू। ओशन होता है उसका पानी भी बहुत सॉल्टी होता है, सी यानी कि दरिया के जैसे। नॉट सूटेबल फॉर ड्रिंकिंग। वो ड्रिंकिंग के लिए सूटेबल यानी कि वो हमें अच्छा नहीं लगता है। ओशन के एग्जाम्पल आर्कटिक ओशन, इंडियन ओशन एंड एंटार्क्टिका ओशन, ये सारे ओशन यानी कि महासागर है। अब हम नेक्स्ट पेज देखते हैं। अर्थ अवर होम। बच्चों अब हम अर्थ यानी कि अर्थ पर हम रहते हैं यानी कि अवर होम वो हमारा घर है। अवर अर्थ इज़ अवर प्रीशियस प्लैनेट एंड अवर होम। ये जो अर्थ है वो हमारे लिए एक प्रीशियस प्लैनेट है और ये हमारा घर भी है। वी मस्ट केयर फॉर इट। हमें उसकी बहुत अच्छी तरह से केयर करनी चाहिए यानी कि ध्यान रखना चाहिए। वी शुड प्लांट ट्रीज एंड नॉट वेस्ट वाटर। हमें जो ट्रीज़ है वो अच्छी तरह से प्लांट करने यानी कि उगाने चाहिए और हमें वाटर का वेस्ट भी नहीं करना चाहिए। वी शुड ऑल्सो शो कंपैशन टूवर्ड्स एनिमल। हमें जानवरों के प्रति भी दया भाव रखना चाहिए, हमें उसको परेशान नहीं करना चाहिए बच्चों। आगे देखते हैं। वी कैन मेक आवर प्लेनेट अ बेटर प्लेस बाय केयरिंग फॉर ईच अदर। हम एक दूसरे की देखभाल करके अपने ग्रहों को एक बेहतर ग्रह बना सकते हैं। तो हमें सबके साथ अच्छी तरह से बर्ताव करना चाहिए और हमारे प्लेनेट को हमें अच्छा बनाना है। यहाँ पे आपको एक सी यानी कि दरिया का पिक्चर दिया है।
यहाँ पे थिंक अलाउड क्या लिखा है बच्चों, विच सी इज़ द नियरेस्ट टू योर प्लेस। आप जहाँ पे रहते हो उससे आपके आजू बाजू नज़दीक कौन सा सी यानी कि दरिया है। हैव यू विजिटेड इट, क्या आपने उस दरिया को देखा है। मैं आपको कुछ सी के एग्जाम्पल बताती हूँ, यानी कि द्वारका में जो दरिया है वो भी सी कहलाता है। फिर सोमनाथ, नारेश्वर, ये सारे सी कहलाते हैं। कि आप सबके आसपास जो भी सी यानी कि दरिया है कि आपने उसे देखा है कि नहीं देखा है, वो आपको सोचना है बच्चों। तो आज हमने कौन से लेसन के बारे में सीखा, अवर अर्थ, यानी कि हमने हमारी पृथ्वी के बारे में सीखा। हम जहाँ पे रहते हैं उसे क्या कहते हैं, अर्थ कहते हैं। हम कौन से प्लेनेट पर रहते हैं बच्चों, अर्थ। आगे के हमने जो लेसन देखे थे उसमें हमने डिफरेंट प्लैनेट्स के बारे में सीखा था, उसमें अर्थ भी था। तो हम अर्थ वाले प्लेनेट में रहते हैं। उसमें 2/3 पार्ट में पानी है, इसीलिए वो ब्लू कलर का दिखता है, और सिर्फ 1/3 पार्ट में ही लैंड है। लैंड भी डिफरेंट तरीके के होते हैं। किस तरह के, कुछ लैंड है वो प्लेन यानी कि सीधी होती है, कुछ हिल्स एंड माउंटेन्स वाली लैंड होती है, कुछ लैंड कैसी होती है, प्लेटूस होती है, कुछ वैली टाइप होती है और कुछ डेजर्ट टाइप होती है। तो ये हमने लैंड के बारे में सीखा। नेक्स्ट हमने सीखा वाटर के अलग अलग फॉर्म के बारे में। जो हमारी अर्थ में 2/3 पार्ट में वाटर है, तो वाटर में कौन कौन से फॉर्म है, रिवर्स यानी कि नदियाँ, लेक्स यानी कि झीलें, तालाब, सी यानी कि दरिए, और ओशंस यानी कि महासागर के बारे में देखा। तो बच्चों अब हम नेक्स्ट वीडियो में उसकी एक्सरसाइज करेंगे, तब तक आप ये लेसन अच्छी तरह से लर्न कर लेना।